स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज का क्लास हमारा है स्टैटिक जीके से जुड़ा हुआ, जिसमें हम शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य के बारे में इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड में, आते हैं हम शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के पुस्तक नाट्य शास्त्र से मिलती है। एक अन्य पुस्तक है जो कि नंदिकेश्वर नाम के एक व्यक्ति थे, जिनकी एक पुस्तक है अभिनय दर्पण। इसमें भी हमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? 8 है। बारी बारी से अब हम जानते हैं कि कौन सा नृत्य किस राज्य से है। तो अभी सबसे फर्स्ट में है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु का ये नृत्य है, लेकिन ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। अब आते हैं हम ओडिसी पे। ओडिसी नृत्य जो है ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी नृत्य जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। एक आता है, चौथा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगले स्लाइड पे हम आते हैं। अब आ गया हमारा पांचवा शास्त्रीय नृत्य। पांचवा शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर भारत से संबंधित है। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत से संबंधित है। छठा आता है हमारा कथकली। कथकली जो कि केरल से संबंधित है, और मोहिनीअट्टम ये भी केरल से ही संबंधित है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। और 8वां में है सत्रिया। सत्रिया जो है ये असम से संबंधित है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य को सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया है। अब हम सभी शास्त्रीय नृत्य को अलग अलग पढ़ेंगे। तो हमारा पहला आता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हमने बताया आपको कि ये तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम इसका पुराना नाम जो है सादिर है। सादिर यह नृत्य जो है यह मंदिरों को समर्पित है। इस नृत्य का आरंभ, जैसे किसी नृत्य का आरंभ होता है तो इसका अला रिपु जो है एक पाठ है। इस नृत्य का आरंभ जो है अला रिपु से होता है, और इस नृत्य का जो अंत है यह थिलाना से होता है। यह एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि थिलाना किस नृत्य से संबंधित है। एक होता है नटवार। नटवार उसमें होता है जो कविता का पाठ करता है, उसे हम नटवार कहते हैं। यह भी एसएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। ये आ गया ओडिसी। ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। यह नृत्य भगवान कृष्ण से संबंधित है। इस नृत्य को त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा यानी कि दोनों बाहें फैला के और एक पैर के पे रख के इसको त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ये कहाँ का नृत्य है? ये है उड़ीसा का। ओडिसी नृत्य जो है उड़ीसा का है। तीसरा आते हैं हम मणिपुरी। मणिपुरी जो है ये मणिपुर का है। 3-4 ऐसे नृत्य हैं जो कि आप उसके नाम से ही जान जाएंगे कि किस स्टेट का नृत्य है, ठीक है। जैसे मणिपुरी हो गया मणिपुर का। यह नृत्य जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। यह नृत्य वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव संप्रदाय वह होता है जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानते हैं, ठीक है। अब अगले हम चलते हैं कुचिपुड़ी। ये हो गया कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश यानी कि अंधा प्रदेश, यानी कि अंधा व्यक्ति। अंधा व्यक्ति जो है कच्ची पूड़ी, कैसी भी पूड़ी हो वो खा लेगा, ठीक है। तो आप इसका रूट वर्ड से इसे याद कर सकते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह भाषा एवं शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य को भागवत पुराण को आधार मानकर
भागवत पुराण को आधार माना जाता है कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। इसमें प्रचलन है कि पीतल की तस्तरी यानी कि पीतल के बर्तन में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है। कर्नाटक, क्योंकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पहले नहीं अभी भी आसपास ही हैं, तो इसमें कर्नाटक संगीत को पेश किया जाता है। अगले में हम आते हैं कथक। कथक नृत्य हमारा हो गया ये उत्तर प्रदेश का। ये नृत्य जो है उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का पुराना नाम है नटवरी। इस नृत्य का पुराना नाम है नटवरी। यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है यह नृत्य। ये कथक नृत्य हो गया। अब अगले स्लाइड में हम आते हैं। अब आ गया कथकली। ये कथकली नृत्य है जो कि केरल का है। यह नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में सिर्फ पुरुष ही इस नृत्य को करते हैं। रामायण एवं महाभारत इस नृत्य के आधार हैं, यानी कि रामायण और महाभारत को आधार मान के ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 2 पात्र होते हैं, एक नायक और एक खलनायक। तो जो नायक होता है उस नायक के पात्र को हम पाचा कहते हैं। नायक के पात्र को क्या कहते हैं? पाचा कहते हैं। और खलनायक को कथी कहा जाता है। ये भी एसएससी में आया हुआ सवाल है कि कथकली नृत्य में नायक के किरदार को क्या कहा जाता है। ठीक है, नायक के किरदार को कहा जाता है पाचा और खलनायक के किरदार को कहा जाता है कथी। अब आते हैं हम अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड हमारा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम यह भी जो है यह केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, यह नृत्य जो है एकल महिला के द्वारा किया जाता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही महिला जो है नृत्य करती हैं, इसीलिए इसे एकल महिला के द्वारा किया जाता है। अगले स्लाइड में आते हैं। अब आते हैं हम सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य सत्रिया पर। सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। इस नृत्य को वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। ठीक है, यह नृत्य जो है इसे हम कह सकते हैं कि यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है, सबसे नया। इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। इस नृत्य के संस्थापक जो हैं श्रीमत शंकर देव हैं। कौन है? इस नृत्य के संस्थापक श्रीमत शंकर देव हैं। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। किसके प्रदर्शन के लिए? अंकिया नाट। तब आप ये सोच रहे होंगे कि अंकिया नाट क्या है? तो ये अंकिया नाट जो है, ये अंकिया नाट असम का लोक नृत्य है। क्या है? असम का लोक नृत्य है। ठीक है, अभी आपने 8 शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिया। अब हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम से संबंधित है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आप बताएंगे कि इसमें मंगलाचरण संबंधित है या थर्री झाम या बटु नृत्य या थिलाना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है ऐसा नृत्य जो भाषा और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। ऐसा नृत्य जो भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो आप बताएंगे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कथकली होगा कि भरतनाट्यम होगा कि मोहिनी अट्टम होगा कि कुचिपुड़ी होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है मणिपुर, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नृत्य का पुराना नाम सादिर है? ठीक है, ऑप्शन है कथकली, भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी। ठीक है, आप इन 5 प्रश्न का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये हमारा 5वां और आखिरी प्रश्न है
मंदिरों को कौन सा नृत्य समर्पित है? ऑप्शन में है मणिपुरी, कथक, भरतनाट्यम और कथकली। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य की हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम नृत्य के नर्तक और नर्तकी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।